अब से 4 साल पहले 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? दरअसल 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2020 के अंत में तालिबान ने अलग-अलग इलाकों में अफगानिस्तान के गांवों पर कब्जा शुरू किया। फिर कुछ महीनों बाद गांव से कस्बों तक पहुंचा, फिर शहरों तक और धीरे-धीरे 2021 के मध्य तक तालिबान के लड़ाके काबुल के बाहर इकट्ठा होने लगे। और फिर अंत में क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि तालिबान के लड़ाके काबुल के अंदर घुस गए और उन्हें कोई विरोध नहीं मिला और इस तरह अफगानिस्तान पे कब्जा पूरा हुआ। कुछ ऐसी ही घटनाएं इस समय पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देखने को मिल रही हैं। दरअसल अब तक आपको खबरें मिल रही थी कि बलूच लड़ाके बलूचिस्तान के गांव-गांव जाकर कब्जा कर रहे हैं, वहां के लोग भी उन्हें समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अब मामला कस्बों और शहरों तक पहुंच चुका है। दरअसल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से कुछ ही घंटों पहले रिपोर्ट सामने आई है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए जो बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रही है, उसने सोराब शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। बीएलए के प्रवक्ता जियान बलूच ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि शुक्रवार शाम को उनके लड़ाकों ने 3 घंटे तक चले सैन्य ऑपरेशन के बाद सोराब शहर पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने शहर के सभी महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों जैसे कि पुलिस स्टेशन, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, सरकारी गेस्ट हाउस और बैंकों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान बीएलए ने न केवल प्रतिष्ठानों पर कब्जा किया बल्कि पूरे शहर के राजमार्गों और संपर्क मार्गों को अपने अंडर कर लिया। प्रवक्ता का दावा यह भी है कि यह ऑपरेशन पूरी तरह से योजनाबद्ध और लक्ष्य आधारित था। इसमें पाकिस्तान के सैन्य और प्रशासनिक ढांचों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया है और यह बलूचिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी डेवलपमेंट मानी जा रही है, क्योंकि सोराब शहर एक छोटा शहर है लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अलग है। यह बलूचिस्तान के लगभग मध्य में स्थित है और आप इसे मैप पर देख सकते हैं। यहाँ से आप पूरे बलूचिस्तान पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसलिए सोराब शहर पर कब्जा करना अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत के रूप में देखा जा रहा है बलूच लड़ाकों के लिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब बीएलए ने शहर में कदम रखा और ऑपरेशन शुरू किया तब पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों ने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। वक्ता के अनुसार कई सुरक्षाकर्मी अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि या तो सुरक्षा बलों को इस हमले की जानकारी नहीं थी या वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। यह पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रेटेजी पर एक गंभीर सवाल उठाता है, खासकर बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील क्षेत्र जहां पहले से ही विद्रोहियों की गतिविधियां चरम पर हैं। और हाँ, यह पूरी तरह से ऑफिशियल और कंफर्म न्यूज है, क्योंकि केवल बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाके यह दावा नहीं कर रहे हैं कि हमने सोराब शहर पे कब्जा कर लिया है। दरअसल पाकिस्तान की मीडिया ने भी यह स्वीकार किया है कि बीएलए के लड़ाकों ने सोराब शहर पर एक बड़ा हमला किया है और इतना ही नहीं, अब इसका सारा दोष वे हमेशा की तरह भारत पर डाल रहे हैं कि बीएलए के लड़ाके भारतीय पैसे के लिए लड़ रहे हैं या फिर वो भारतीय एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। बीएलए के लड़ाकों ने यह भी दावा किया है कि सोराब शहर ही नहीं बल्कि उसके आसपास का एक बड़ा क्षेत्र भी उनके कंट्रोल में आ चुका है। इससे बीएलए को सहायता मिलेगी। खासकर दर्जनों गांव जो पहले मौजूद थे उन्हें भी हमने कब्जे में ले लिया है। इसका मतलब है कि बीएलए के इतिहास में इसे सबसे बड़ी जीत माना जा सकता है और यह कहना गलत नहीं होगा। हालांकि आप कह सकते हैं कि इससे पहले इन्होंने ट्रेन हाईजैक की थी और पाकिस्तानी सेना के बेस पर हमला किया था, तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह इनके इतिहास का सबसे बड़ा हमला है? तो इसके पीछे कारण यह है, अभी तक इनका काम था अटैक करके वापस आ जाना। यह इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे ज्यादा कठिन काम होता है एक देश के एक शहर पे कब्जा करना। इससे कठिन कुछ नहीं है, क्योंकि एक बार जब आपने शहर पे कब्जा कर लिया तो उसके बाद उस देश की सेना के पसीने छूट जाते हैं उस शहर को छुड़ाने के लिए। लिटरली उन्हें उस शहर को तबाह करना पड़ेगा ताकि वे उस शहर पे दोबारा कब्जा हासिल कर सके, और यही पाकिस्तान में अब शुरू होने जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि बीएलए के लड़ाके क्या इस शहर को पूरी तरह से डिफेंड करने पे ध्यान देंगे या फिर वो आसपास के शहर पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। इनकी चॉइस यहीं पे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर वे डिफेंड करने में लग गए तो यह पाकिस्तान की सेना के लिए एक राहत की बात होगी। फिर वे इन्हें घेर कर सोराब शहर में ही रोक लेंगे, यहीं पर हवाई बमबारी करेंगे और कुछ महीनों बाद कब्जा छुड़ा लेंगे। लेकिन सोराब के साथ साथ अगर इन्होंने बलूचिस्तान के अन्य छोटे और बड़े शहरों पर कब्जा करना जारी रखा और अधिक से अधिक शहरों पर कंट्रोल पाया तो पाकिस्तान की सेना के लिए एक यह बड़ी समस्या बन जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे अपने इन शहरों पर हमला कर सकें। इससे पाकिस्तान और भी अधिक कमजोर और नाजुक हो जाएगा। भारत ऑपरेशन सिंदूर जारी रखता है
और पाकिस्तान के अंदर कुछ और अटैक्स करता है, पाकिस्तान की टूटने की स्पीड भी तेज हो जाएगी। ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।